झूठे भरोसे दुनिया दिलाए, वक्त पे कोई काम ना आए। हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे, हरि बोल। तो जैसा कि अभी हम भक्तों के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं, तो आज के अध्याय में श्री भक्तमाल पुस्तक में हम पढ़ेंगे श्री नामदेव जी का जीवन चरित्र। तो आइए देखते हैं श्री नामदेव जी के जीवन चरित्र का। उन्होंने भगवान को कैसे प्राप्त की, अपने भक्ति के द्वारा उनकी निष्ठा क्या रही, इन सब चीज़ों को हम आज के अध्याय में देखेंगे। तो चलिए पढ़ना आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ प्रिया दास जी की लिखी हुई कविताएं हैं, तो सबसे पहले हम इन्हीं कविताओं को पढ़ेंगे। लिखा है, बाल दशा विठ्ठल पानी जाके पय पियो। और श्री नामदेव जी श्री विठ्ठल भगवान के परम भक्त हुए। मृतक गौ जीवाए परचो असुरन को दियो, सेज सलीलल ते काठी पहिल जैसी ही होती। देवल उल्टयो देखी सपूची रहे सबकी सोती। पंडुरनाथ कृत अनुगा ज्यों छानी स्वकर छई घास की। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही जेहू त्रेता नरहिषि दास की। तो ये जो कविता श्री प्रिया दास जी के द्वारा लिखी गई है, इसका नीचे वर्णन लिखा गया है। इस कविता का क्या भाव है, इस कविता में क्या लिखी है, ये नीचे इसका अर्थ लिखा हुआ है। तो इसका अर्थ है, जल थल और अग्नि आदि में सर्वज्ञ अपने इष्ट का ही दर्शन करूंगा। यानी जितने भी इस संसार में जल है, जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी जीव जंतु है, उन सब में अपने भगवान का ही नामदेव दर्शन करते थे। यह प्रतिज्ञा श्री नामदेव जी को उसी प्रकार निभी जैसे कि त्रेता युग में नरसिंह भगवान के दास श्री प्रहलाद जी की निभी थी। लिखा है, त्रेता युग में जो प्रहलाद के लिए नरसिंह भगवान ने अवतार लिया था हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, उन्हीं के जैसे नामदेव जी भी भक्त हुए श्री विठ्ठल भगवान के। बचपन में ही उनके हाथ से विठ्ठल नाथ भगवान ने दूध पिया। एक मरी हुई गाय को अपने जीवित करके असुर यवनों को अपने भजन बल का परिचय दिया। फिर उस यवन राजा के द्वारा दी गई सैया को नदी के अथाह जल में डाल दिया। उसके आग्रह पर उसी तरह की अनेक संख्याएं निकालकर दिखा दी। पंढरपुर में पंढरीनाथ भगवान के मंदिर के द्वार उलटकर उनकी ओर हो गया। इस चमत्कार को देखकर मंदिर के पुजारी सभी श्रोत्रिय ब्रह्मलोक संकुचित और लज्जित हो गए। प्रेम के प्रभाव से पंढरनाथ भगवान आपके पीछे पीछे चलने वाले सेवकों की तरह कार्य करते थे। आग से जल जाने पर अपने हाथ से भगवान ने आपका छप्पर छाया। ये तो कुछ भक्तों का चमत्कार लिखा हुआ है जो उनके साथ हुआ था। अब आगे हम देखेंगे श्री नामदेव जी की जन्म की दिव्य घटना। तो सबसे पहले लिखा है, श्री नामदेव जी का प्रादुर्भाव की घटना का श्री प्रिया दास जी ने निम्न प्रकार से वर्णन किया है। लिखा है, छिपा वावन देव हरि देव जू को भक्त बरो, ताकि एक बेटी पतिहीन भई जानिए। द्वादश बरस मांझ भयो, तब कहीं पिता सेवा, सावधान मन नीके करी आनिए।
तेरे जे मनोरथ है पूरन करन एकी, जो पे दत्त चित है कै मेरी बात मानी है। करत टहल प्रभु बेरी ही प्रसंग भये, कीनी काम वासना सुख पेरी उन मानी है। विधवा को गर्भ ताकी बात चली ठौर ठौर, दुष्ट सिर मौरनी की भई मन भाइये। चलत चलत वावन देव जू के कान परी करी, निर्धान प्रभु आप अपनाइए भय जू प्रकट बाल नाम। नाम देव धरियो करियो मन भायो सब संपत्ति लुटायो, दीन दीन बढ़ियो कछु और रंग चढ़ियो, भक्ति भाव अंग मढ़ियो कढ़ियो रूप सुखदाई। ये है श्री प्रियादास जी की श्री नामदेव की जन्म की दिव्य घटना इस पूरे कविताएं में श्री प्रियादास ने लिखी है। तो आगे हम देखते हैं। तो आगे लिखा है श्री नामदेव जी के बचपन के भक्तिमय चरित्र, यानी बचपन से ही श्री नामदेव जी को श्री विट्ठल भगवान में इतनी भक्ति थी। जैसे प्रहलाद जी को 5 वर्ष की आयु से ही श्री नारायण भगवान में अन्य भक्ति जागृत हो गई थी, उसी प्रकार श्री नामदेव जी भी बचपन से ही श्री विट्ठल भगवान के प्रति अनन्य भक्ति जागृत हो गई थी। तो उन्हीं श्री नामदेव जी के बचपन के भक्तिमय चरित्र को हम पढ़ेंगे और आप लोग को अवगत करेंगे। तो लिखा है श्री नामदेव जी बचपन में खिलौनों से खेलते थे। आप खेल में ही भगवान की सेवा पूजा करते थे। वे किसी काष्ठ या पापाश्म की मूर्ति बना लेते और फिर उसे बड़े प्रेम से वस्त्र पहनाते, भोग लगाते, घंटा बजाते तथा नेत्र बंद करके मन में अच्छी तरह भगवान का ध्यान करते। वे जैसे जैसे इन कार्यों को करते थे वैसे वैसे वे अत्यंत सुख पाते थे। प्रेमवश उनके नेत्रों में जल भर जाता था। नामदेव जी अपने नाना वामदेव जी से बार बार कहते कि भगवान की सेवा मुझे दे दीजिए, सेवा मुझे बहुत प्यारी लगती है। इस प्रकार श्री नामदेव जी ने बार बार कहा। कुछ समय बाद वामदेव जी ने नामदेव जी से कहा कि मैं एक गांव को जाऊंगा और 3 दिन में लौट आऊंगा। तब तक तुम भगवान की सेवा करना और भगवान को दूध पिलाना, स्वयं मत पी जाना। यदि अच्छी प्रकार से 3 दिन सेवा करोगे तो मैं तुम्हें ही सेवा सौंप दी जाएगी। आगे लिखा है श्री नामदेव जी के हृदय में सेवा प्राप्त करने की लालसा बढ़ी। वे नाना जी से बार बार पूछते कि अभी आप गए नहीं। एक दिन नाना जी के बाहर गांव जाने का समय आ गया, वे चले गए। नामदेव जी ने अच्छी तरह देखभाल कड़ाही में 2 सेर दूध डाला और मन में निश्चय किया कि दूध को औट कर अति उत्तम बनाऊं, जिससे प्रसन्न होकर प्रभु पी ले। श्री नामदेव जी के हृदय में प्रेम की बड़ी भारी उमंग थी। उन्हें चिंता भी थी कि सेवा में कोई त्रुटि न हो जाए। बालक नामदेव जी दूध औट कर उसे एक सुंदर कटोरे में भरकर भगवान के समीप ले गए। दूध में इलायची और मिश्री मिलाई। दूध पिलाने की आशा से पर्दा कर दिया। दूध पिलाने की आशा से श्री नामदेव जी ने प्रभु के आगे पर्दा कर दिया। कुछ देर प्रेम की लंबी श्वासें में भरते रहे। फिर पर्दा हटाकर देखा तो दूध कटोरा ज्यों का त्यों रखा था। इससे इनके मन में बड़ी निराशा हुई और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आप दूध पीकर तृप्त हो जाएं। श्री नामदेव जी भगवान को दूध भोग लगाते और यह देखते कि भगवान ने दूध नहीं पिया। इस प्रकार 2 दिन बीत गए। स्वयं भी उन्होंने अन्न जल आदि कुछ भी ग्रहण नहीं किया
और इस बात को अपने मन में ही छिपा कर रखा। माता जी को भी नहीं बताया और भूखे प्यासे ही रात को सो गए, पर चिंता के कारण निंद्रा नहीं आई। तीसरे दिन का सवेरा हुआ, फिर उसी प्रकार सावधानी से दूध अटाया, इलायची मिश्री मिलाई और आज प्रभु अवश्य ही दूध पी लेंगे, इस भाव से मन को मजबूत करके भगवान के सामने दूध रखा और कहा, प्रभु नाना जी दूध पिलाने को कह गए थे, आप दूध को पीजिए, तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। इतने पर भी जब भगवान ने दूध नहीं पिया, तब नामदेव जी बोले, मैं बारंबार आपको दूध की विनती करता हूँ, परंतु आप दूध नहीं पीते हैं। कल प्रातः काल नाना जी आ जाएंगे और वे हम पर रुष्ट होंगे, फिर कभी सेवा मुझे नहीं देंगे, इसलिए ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा है। ऐसा कहकर छुरी निकाली और भगवान को दिखाकर अपना गला काटने के लिए गले पे छुरी चलाना ही चाहते थे कि भगवान ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि अरे ऐसा मत करो, मैं अभी दूध पीता हूँ। यह कहकर भगवान दूध पीने लगे। श्री नामदेव जी ने देखा कि यह तो सब दूध पी जाएंगे, तब बोले कि थोड़ा सा प्रसाद मेरे लिए भी रहने दीजिए, क्योंकि नाना जी के भोग लगाने पर मैं सदा दूध प्रसाद पीता था। चौथे दिन वामदेव जी गांव से लौटकर आए और नामदेव जी से अच्छी प्रकार सेवा की या नहीं यह पूछा, तो उन्होंने अत्यंत प्रेम रंग में भरकर दुग्ध पालन लीला का सारा वर्णन किया। यह सुनकर वामदेव जी ने कहा कि मेरे सामने फिर पिलाओ, तब हम जाने। तब श्री नामदेव जी ने उसी प्रकार दूध तैयार करके भगवान के सामने रखा, पर भगवान नहीं पिया। तब अड़ गए कि उसी प्रकार छुरी निकालकर गला काटने को तैयार हो गए। कल पीकर आज नाना जी के सामने मुझे झूठा बनाने चाहते हो? आपको दूध पीना ही पड़ेगा। बालक के प्रेम हट से प्रसन्न होकर भगवान ने वामदेव जी के देखते देखते दूध पिया और प्रसाद नामदेव को पिलाया। वामदेव जी ने सोचा कि मैंने जीवन भर सेवा की, पर दर्शन कभी नहीं हुए। आज बालक के प्रभाव से दर्शन हुए। इस प्रसंग के द्वारा भगवान ने यह दिखला दिया कि मैं भक्त के वश में होकर उसके प्रेम के कारण अर्पित भोग को ग्रहण करता हूँ। तो ये थी श्री नामदेव जी के बचपन के भक्तिमय चरित्र, जो आज हम लोगों ने आपको श्रवण किए हैं। आगे लिखा है, श्री प्रियादास जी ने नामदेव जी के इस प्रेम भाव का वर्णन निम्न कविताएं में किया है। खेलत खिलौना प्रीति रीति सब सेवा ही की, पट पहिराओ पुनि भोग लगा वही, घंटा लय बजावे नीके ध्यान मन लावे, त्यों त्यों अति सुख पावे नैर नीर भरी आवही, बार बार कहे नाम देव वामन देव जू, सो देव मोहि सेवा माज अति ही सुहावही, जाऊं एक गांव फिरी आऊं 3 दिन मध्य मध्य, दूध को पिवाओ मत पियो मोहि भावही, कौन वह बेर जेहि बेर दिन फेर होए, फेर फेर कहे वह बेर नहीं आइए, आई वह बेर ले कराही माज हेरी, दूध ढारियो युग शेर मन नीको कै बनाइए, चौपनी के ढेर लागी निपट औरो शेर दृग, आयो नीर घेरी जिनी गिरे घुटी जाइए, माता कहे टेरी करी बड़ी तय, अबेर अब करो मति झेरी अजुर चित अटाइए, चलियो प्रभु पास ले कटोरा छबिराम तामे,
दूध सो सुबास मध्य मिश्री। तो आज के अध्याय में इतना ही। जब कल शाम के अध्याय में हम आगे बढ़ेंगे तो आगे की बातों से आप लोगों को अवगत कराएंगे। तो ये देखिए मेरे दोनों कन्हैया बहुत ही आराम और बहुत ही प्यार पूर्वक बैठे हुए हैं। आप इनका दर्शन कर ले। तो वीडियो को करेंगे यहीं इन, और फिर कल के अध्याय में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे की सारी बातों से आप लोगों को अवगत कराते चलेंगे। तो आप सभी को राधे राधे, हरि बोल।